तरीन का जहाज सलीम साफी के लिए भी हर वक्त हाजिर। तरीन को किसके हुक्म पर निकाला गया? चंद हकाइक। सलीम साफी का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार सलीम साफी ने अपने कॉलम तरीन और बाजवा चंद हकाइक में मुमताज कॉलम निगार और एंकर जावेद चौधरी के कॉलम का तस्करा किया, जिसमें उन्होंने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात के बाद कुछ राजों से पर्दा उठाया। इन राजों में से एक जहांगीर तरीन को बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर नाअहल करने का है। सलीम साफी लिखते हैं कि ये बात 100% दुरुस्त इसलिए है कि जहांगीर तरीन जिंदा है और कोई भी उनसे पूछ सकता है कि मैंने उनकी नाअहली से 8-10 दिन पहले उन्हें इस मंसूबे से खबरदार किया था। इसी तरह मैं जून 2020 में सारी तफसील लिख चुका हूँ कि उन्हें जुल्फी बुखारी की साजिश और मुर्शिद के हुक्म पर निकाला गया। पीटीआई से मेरा ज्यादा इख्तिलाफ जहांगीर तरीन और उन जैसे लोगों को पार्टी में लाने और फिर जहांगीर तरीन ही को ताकतवर तरीन बनाने पर हुआ। यूं इस जमात के अंदर पिछले बरसों में अगर मैंने किसी शख्स पर सबसे ज्यादा तनकीद की तो वो जहांगीर तरीन ही थे। ताहम ये उनका कमाल है कि गुज़िश्ता 5-6 बरसों में उन्होंने मुझसे ताल्लुक मुनक़ता किया और ना मिलते वक्त इज्जत देने में कोई कमी की। 2.5 साल पहले 24 जून 2020 को रोज़नामा जंग में जहांगीर तरीन 3 वाक़यात के ज़ेर उन्वान एक कॉलम लिखा, जिसके मंदरजात यूं थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी दिनों में कमांडर सदन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कोयटा में CPEC के हवाले से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था, जिसमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और कई सियासी रहनुमाओं को भी दावत दी गई थी। मैं भी इसमें बतौर मुकर्ररा मदऊ था, लेकिन इन दिनों काबुल में था। वक्त इतना कम था कि मैं अगर इस्लामाबाद बजरिए हवाई जहाज आता तो कोयटा बरवक्त कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं पहुंच सकता था। दूसरी तरफ आसिम बाजवा की ताकीद ऐसी थी कि इनकार भी मुमकिन नहीं था। चुनाचे में कंधार तक हवाई जहाज में और वहां से बजरिया सड़क बरासा चमन कोयटा पहुंचा। रात को आसिम सलीम बाजवा की अशाइये में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जहांगीर तरीन और कई दीगर सियासी रहनुमा भी शरीक थे। मेरे कंधार से बजरिया सड़क कोयटा आने के एडवेंचर का आर्मी चीफ को भी इल्म था। उन्होंने मुझसे कहा कि साफी, सुना है आपने बड़ा एडवेंचर किया। मैंने जवाब में अर्ज किया कि सर, कंधार से कोयटा के लिए फ्लाइट नहीं है और मैं कोई इमरान खान नहीं कि जहांगीर तरीन के स्पेशल जहाज में आता। इस पर साथ खड़े जहांगीर तरीन ने जवाब दिया कि मेरा जहाज आपके लिए भी हर वक्त हाजिर है। मैंने उनसे अर्ज किया कि मुस्तकबिल का हुक्मरान समझकर इस महफिल में लोग आपके आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाजा तो ये है कि बैलेंस करने के लिए आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और आपके प्यारे लीडर भी ऑन बोर्ड नजर आते हैं। वो नहीं मान रहे थे और कह रहे थे कि साफी भाई, आप खामखा खान साहब के बारे में बदगुमान हैं। खान साहब अपनी नाअहली गवारा कर लेंगे लेकिन मेरी नहीं करेंगे। बहरहाल नाअहली के बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो कोयटा की महफिल का जिक्र आया। कहने लगे कि साफी भाई, आपका अंदाजा ठीक था लेकिन मैं एतमाद में मारा गया। वजीर मुशीर बनकर आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनमें से कई एक को मैंने जहांगीर तरीन के दौलत कदे पर तहाइफ और सिफारिशों के साथ घंटों इंतजार करते देखा है। सियासी लोगों को तो छोड़ें, मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने भी इमरान खान तक पहुंचने के लिए उनका रूट इस्तेमाल किया था। जहांगीर तरीन और खान के साथ डायरेक्ट हो जाने के बाद आजम खान वजीर आला परवेज खटक को कोई अहमियत नहीं देते थे और तरीन ही के घर पर खुफिया मुलाकातों के जरिए उल्टा खान और तरीन को उनकी रिपोर्टिंग किया करते थे। अब तरीन साहब बखूबी जानते हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो जुल्फी बुखारी, असद उमर, खातून अव्वल, अली जैदी और आजम खान ने मिलकर किया, लेकिन नाम सिर्फ आजम खान का लेते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।